Let's see this question. The question is saying that a girl jumps down from a moving bus along the direction of motion of the bus tilted slightly forward. Then a sheet of ice or a patch of glue. चलो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी रनिंग बस से जैसे ही जंप करते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमें किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं, तभी तो बोलते हैं कि आगे की तरफ मुंह करके कुछ दौड़ना चाहिए या चलती हुई बस से उतरते हैं तब। क्लियर, याद है? तो इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है अगर कंसेप्ट? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो चलती हुई बस से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम किधर की तरफ गिरते हैं? मुंह की तरफ गिरते हैं क्या? तो फॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, फॉल फॉरवर्ड, फॉल फॉरवर्ड। क्लियर, चलो गुड। अब अगर हम एज सीट ऑफ आइस, तो आइस में भी फ्रिक्शन कम होगा, बट फ्रिक्शन कम होगा तो जैसे ही तुम चलती हुई बस से अगर जैसे ही पैर सरफेस में टच किया तो हमारी बॉडी पहले बस के साथ है तो बस मोशन में, तो हमारी बॉडी भी मोशन, तो हमारी बॉडी का इनर्शिया भी मोशन में। बट जैसे ही हम अपने पैर को कहां पर रखते हैं? सरफेस पे रखते हैं, तो पैर तो रेस्ट में आ गया, बट अपर बॉडी क्या बोलेगी? मैं तो मोशन में हूं, तो मोशन में ही रहूंगी, इसलिए मैं आगे की तरफ धक्का फील होता है, आगे की तरफ मुंह के बल गिर जाते हैं। क्लियर। तो अब अगर वही हम आइस में रखेंगे तो आइस में भी क्या होगा हमारे पास? आइस में फ्रिक्शन कम होगा, तो क्या होगा? गिरेंगे तो सही पर थोड़ा फिसल के आगे की तरफ। बट अगर सेकंड केस में पैच ऑफ ग्लू, और ग्लू में तो जैसे ही पैर रखा वहीं चिपक जाएंगे, तो झट से तुरंत हम वहीं के वहीं गिर जाएंगे, पर गिरेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इन बोथ केसेज ए एंड बी, सी फॉल्स फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन बोथ केसेज सी फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, आसान।